9 साल बेमिसाल रहे हैं बिंद क्षेत्र के लिए। आप सब जानते हैं एशिया की सबसे चौड़ी टनल, जिसका अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकार्पण किया है, इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुई। व्हाइट टाइगर सफारी, जिसका लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, यह भी इन्हीं 9 सालों में लोकार्पित होने का काम हुआ है। विश्व का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वो भी इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुआ और विंध्य और रीवा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह से हमारे यहाँ बाहें फैलाई हुई चारों तरफ रीवा से 4 लेन की सड़कें इन्हीं 9 सालों में पूर्ण स्वरूप उसका देखने का मिला है। जहां एक तरफ हम व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसामन मामा में गौवंश वन्य विहार में गौवंश सफारी का भी हम लोग लोकार्पण करने की तैयारी में है। 10,000 गौवंश, 5,000 अभी वहां है, 10,000 रखने का प्रावधान है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जहां विश्व के लिए, आज कल आपने देखा है 21 तारीख को योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी की पहल पर दुनिया को भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन, जो पूरी दुनिया को हेल्दी दुनिया बनाए रखने के लिए, स्वस्थ दुनिया रहेगी तो वेल्दी दुनिया रहेगी, इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। और कल आप सबने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के सभी देशों में मनाया गया। ये तो हुई दुनिया की बात। यदि आप देश में बात करें तो धारा 370-35 से समाप्त करके पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नीचे लाने का काम इन 9 सालों में हुआ है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, जो 500 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, देश की जन भावना यही थी कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, इन 9 सालों में ही बनने की शुरुआत हुई। जो महाकाल कॉरिडोर, आपने देखा होगा, अद्भुत किस तरह से विहंगम दृश्य आज वहां देखने को मिलता है। जहां पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियां बहा करती थी, वहां हम लोग निकल के लोग जाते थे भगवान के दर्शन करने। आज कितना साफ सुथरा हमारे भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग चीजों में, चाहे आप वो केदारनाथ ले लो, चाहे वो वंदे भारत, आज आप देख रहे हो 65% लोग वंदे भारत ट्रेनों में चढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित हमारे विकसित की गई। इसी तरह हमारा जो रक्षा सामग्री है, उनके निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनका निर्यात भी हमारे देश के द्वारा बढ़ाया गया है। इस तरह से चाहे वो जिस मामले में हो, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल अद्भुत और बेमिसाल रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा क्यों किया जा रहा था? सिमरिया क्षेत्र बिल्कुल विवादित नहीं रहा है। कुछ एकाध यूट्यूबर शायद जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमेशा वो सुबह से लेकर शाम तक सिमरिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और सिमरिया के लोग इसको बखूबी समझते हैं। और 5-6 महीने पहले तक मीडिया के लोग भी इसको नहीं समझ पा रहे थे, बाहर के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आए दिन, जब प्रतिदिन एक ही एजेंडा है उस चैनल के पास, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। जिन लोगों के द्वारा सिमरिया को बदनाम करने की, विवादित करने की कोशिश की जा रही है, उनके अब जो इच्छाएं हैं, जो उनके अभिलाषाएं थी, उन पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। अब लोग पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। जी देखिए, जहां तक माइनिंग का सवाल है, आप शायद बनकुइया क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बनकुइया क्षेत्र में निश्चित रूप से आप सब जानते हैं, हमारे रीवा जिले का सबसे रिच इलाका है, क्योंकि पत्थर से लोग वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कई सारे क्रेशर हैं, 2-2 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट प्लांट हैं, और इस तरह से वहां बड़ी मात्रा में लोगों को माइनिंग के द्वारा रोजगार मिल रहा है।
उस क्षेत्र में भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये तय किया है कि जो माइनिंग फंड है वो जिलों को दिया जाएगा और जिले तय करेंगे कि कहाँ काम करना है। वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का भी हम लोग सदुपयोग करने जा रहे हैं। हमने बनकुइया में एक स्टेडियम का निर्माण कराया और उस स्टेडियम में लगातार पहले सड़क बनाई है और अब स्टेडियम को हम बढ़िया डेवलप करने जा रहे हैं। और जो आगे माइनिंग फंड अभी आ रहा है उसमें हम एक बनकुइया के अंदर तालाब है, सकरबट तालाब इरिगेशन विभाग का, उस तालाब को भी डेवलप करने जा, ऐसे ही पार्क, तालाब, बहुत सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। और चूंकि माइनिंग रोकी नहीं जा सकती, उससे लोगों को 5000 लोगों को वहां रोजगार प्राप्त होता है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हम रोजगार के लिए एक तरफ भटक रहे हैं और दूसरी तरफ हम रोजगार बंद करने की बातें करें, तो हम रोजगार भी चालू रखें और दूसरी तरफ अच्छे तालाब, अच्छे पार्क, अच्छे स्टेडियम, ऐसे पर्यावरण के लिए अच्छे वातावरण तैयार के, क्योंकि कंपनियों को जिस तरीके से पेड़ लगाने थे उस तरीके से पेड़ वो कंपनियां भी नहीं लगा पाई हैं। हो सकता है इसलिए भी प्रदूषण हो, मुझे उसकी ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं, जितना आप सवाल कर रहे हैं मुझे अभी ऐसा किसी ने बताया नहीं है, अखबारों में छपा है। तो अखबारों को अभी हम जब तक वो ऑथेंटिक ना आ जाए कि कितना हमारा प्रदूषण है, कितना श्वास रोगी बढ़ रहे हैं, तब तक उसको कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बनकुइया क्षेत्र में माइनिंग के कारण आप ज्यादा प्रदूषण महसूस कर सकते हैं। हॉस्पिटल में हमको इस एंगल से भी देखना चाहिए। ये 2200 लोग हमारे नागपुर जाते थे, भोपाल जाते थे, बंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे। जिन 2200 लोगों की यहाँ एंजियोप्लास्टी हुई है उनमें से 1800 लोग आयुष्मान भारत कार्ड धारी हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को इस काम के लिए 1800 लोगों को, गरीब लोगों की मुफ्त में एंजियोप्लास्टी कराए जाने के लिए, और रीवा में सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण हुआ, उसके कारण ये संभव हो चुका। ये भी एक 9 साल बेमिसाल जो हमारी अभियान है उसमें ये बहुत बड़ा अभियान है। देखिए, आप जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, नहीं तो जिले में जिला अस्पताल नहीं था। संजय गांधी को हम लोगों ने कायाकल्प करके संजय गांधी को भी चमकाने का काम किया। जीएमएच को कायाकल्प किया है अभी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड और एलईडी फंड जो सोलर पावर प्लांट बना है उससे पैसा लाकर 20 करोड़ की लागत से हमने जीएमएच का कायाकल्प करने का काम किया। उसी तरह सुपर स्पेशलिटी बनाकर हम विभिन्न डिपार्टमेंटों को लगातार, हमारे नेता राजेंद्र शुक्ला जो वहां के विधायक हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और अभी हम भी एक समीक्षा में थे हेल्थ डिपार्टमेंट की भोपाल में, तो गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट खुल रहा, हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी की एक और विंग बन रही, 450 बेड, और अभी 450 बेड है तो 450 बेड और 900 बेड हो जाएंगे। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे सिमरिया का जहां तक मामला है, 20 करोड़ का सिविल अस्पताल सिमरिया मुख्यालय में बनने जा रहा, 15 करोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कल्पना के बाहर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 15 करोड़ की लागत, 15 करोड़ की लागत से रहट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा, जो रहट हमारा शहडोल और रीवा संभाग के अंदर एनक्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसी उपलब्धियां भी मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार में हमको हासिल हुई। बीड़ा के हॉस्पिटल को हमने अपग्रेड किया, चमकाया है। हमने चचाई के हॉस्पिटल को अलग से पैसे मंजूर करा के उसको चमकाने का काम किया है। हमने सिमरिया के जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको अपग्रेड करके अब हम सिविल अस्पताल बनाने जा रहे हैं, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी अभी एनक्यूएस सर्टिफिकेट मिलने वाला है। मतलब हमने उसको भी बहुत अपग्रेड करने का, चमकाने का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी नीति बनाई है और शिवराज सिंह चौहान जी ने कि आने वाले समय में इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हमारी जहां डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, सतना में मेडिकल कॉलेज अभी खुला। आजादी के बाद से जितने मेडिकल कॉलेज अभी तक थे, उतने मेडिकल कॉलेज इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने खोलकर डॉक्टर्स, जो हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, उनको तैयार करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोला है। आने वाले समय में डॉक्टर्स की कमी की पूर्ति के लिए हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और जब डॉक्टर्स होंगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं तो बढ़िया। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है। हमने एक मॉडल बनाया है। रीवा जिले के अंदर जो असेसमेंट हुआ है, 1 लाख गौवंश बेसहारा घूम रही। हमने जो अपना गौवंश वन विहार बनाया है, वो 10,000 क्षमता का हम डेवलप कर रहे हैं। अब 10,000 क्षमता का हम कर रहे हैं तो 90,000 गौवंश अभी भी जिले में बेसहारा है। हमने प्रदेश को, देश को एक मॉडल देने की कोशिश की है
कि बेसहारा गौवंश को इस तरह के मॉडल में आप रख सकते हैं कि एक 50 एकड़ एरिया में हम लोगों ने गौवंश के अंदर रखने की व्यवस्था की, 2-3 करोड़ रुपए उसमें एफडी किया, जिससे 35 लोगों को नौकरी पर रखा जो उनको चराने, लाने, ले जाने, उनकी सेवा करने के लिए लगे हैं। और जंगल से लगा होने के कारण गौवंश वहां चरने जाता है, शाम को आता है। गोधूली बेला में आप देखिए 1.5 घंटे लगता है। 5000 गौवंश है अभी, ये 10,000 करने का लक्ष्य है। तो 10,000 के बाद भी एक जिले में अभी लगभग 90,000 गौवंश बाहर है, इसलिए अभी सड़कों पर ये गौवंश देखने को मिलता है। यदि ये जंगली एरिया में यहाँ से लेकर 10 गौवंश ऐसे बना दिए जाए तो रेवा जिले में एक भी गौवंश घूमती नहीं मिलेगी। और फायदा ये होगा कि जो हम प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की बात आगे कर रहे हैं भविष्य में, और हमारे नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारे सिमरिया के अंदर जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर गैस से निकलने वाली हो, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती जो हमारा एक अगला सपना है इसके बाद सिमरिया माइक्रो के बाद, कि हमारा सिमरिया प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए हब के रूप में काम करे, उस दिशा में भी हमारा काम इस गौवंश जो होता है वो देखा है। अभी किसी ने पूछा, अजय जी ने शायद पूछा कि सिमरिया विवादित रहा है और बदनाम रहा है, तो उनका अंदाज विवादित होना और बदनाम होना, यही दोनों अंदाज हैं। वो अपने अंदाज से काम करें। सिमरिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ी है, नरेंद्र मोदी के कार्यों के साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उनके साथ खड़ी है। एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट हमारे रीवा में, ये कम बड़ी बात नहीं है कि रीवा जैसे शहर में जब एयरपोर्ट होगा तो वो केवल जिले और शहर को फायदा नहीं होगा, पूरे विंध्य क्षेत्र को इस एयरपोर्ट से लाभ मिलने वाला है और सिमरिया को भी इससे लाभ मिलेगा। हम विकास की बात करेंगे, हम आगे बढ़ने की बात करेंगे, हम सिमरिया को, रीवा को कैसे आगे ले जा सकते हैं। हम सबका सपना है रीवा जिले को देश का नंबर 1 जिला बनाना। इसलिए ऐसे विवादित और एक कुख्यात शैली के लोगों के बारे में ज्यादा बात करके अपना समय जाया करना हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते।